निकलिए, बंद कमरा से निकलिए पुलिस अधीक्षक महोदय, कोठी से निकलिए, जमीन पे जाइए, गांवों में जाइए, पंचायतों में जाइए, मालूम चलेगा हकीकत क्या है। निवेदन करना चाहते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से, निकलिए, कोठी से निकलिए, उस महल से निकलिए और जाइए जमीन पर जाकर के देखिए क्या हालात है। प्रताड़ित हो रहे हैं, छोटे छोटे जनप्रतिनिधि पीछे जाते हैं, सुना नहीं जाता। ना मुखिया को पूछे आप, ना वार्ड सदस्य को पूछे, ना लोकल लोगों को आपने जो इनवाइट किया, और पुलिस अधीक्षक महोदय कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। अब तो सवाल आप पर भी खड़ा हो रहा है ना, और वे लोग उपस्थित भी नहीं थे। सवाल तो आप पर भी खड़ा, आपको भी पूछना चाहिए कि आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 पंचायत है, तो 6 पंचायत में कौन कौन जनप्रतिनिधि है, एक बार परिचय तो करवा दीजिए। और हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को मुनासिब नहीं लगा हो कि छोटे जनप्रतिनिधियों से परिचय कर, और शासन को अगर कोई सहयोग करता है उसमें प्रथम कड़ी में स्थानीय मुखिया और वार्ड सदस्य लोग होते हैं, और आप उद्घाटन में पूछते तक नहीं है। मॉडल थाना उद्घाटन का वक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जाता है, पूछा तक नहीं जाता। चलिए, जिला मुख्य संघ अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान है, इनसे भी हम जानेंगे कि जिस प्रकार से धनौती पंचायत में जो थाना प्रभारी है, इनके माध्यम से पूरे पंचायत में दारू बेचवाया जा रहा है, दारू माफियाओं के साथ मिलीजुली के भगत से यहाँ पर पंचायत में दारू बेचवाया जा रहा है। इसको लेकर यह क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो कोई थाना के सामने और शराब के खिलाफ और थाना अध्यक्ष उनके खिलाफ यहाँ पर जोरदार तरीके से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मुखिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, थाना के सामने थाना प्रभारी के खिलाफ पंचायत के लोगों द्वारा यहाँ पर 1 दिवसीय धरना हो रहा है, वो भी शराब के खिलाफ, जो पूर्ण रूप से बंद है। हमको तो लगता है कि बिहार का इकलौता ये पहला ऐसा मामला होगा कि पंचायत का एक मुखिया, साधारण मुखिया, और जिनके हाथों में ताकत है, कब फंसा देंगे, कब उलझा देंगे, कब कहां भेज देंगे, उसके खिलाफ ये मुहिम, ये लड़ाई, वो भी देख लीजिए मॉडल थाना है, और जिनके पंचायत में वो अवस्थित है, जिनके पंचायत में वो थाना है, धनौती के हैं वो पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य और गांव के लोग उग्र हैं आपके खिलाफ में, वो भी शराब को लेकर के। सरकार की पहली प्राथमिकता है शराबबंदी, शासन की जिम्मेवारी है शराब को बंद करवाना। शराब बेचना एक अपराध है, बड़ा संगीन है ये बेचना, बड़ा मतलब जो एक्ट है बड़ा कठोर एक्ट है, और इस तरह से व्यवस्था में मुखिया अगर धारणा के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत खेद की बात है। पंचायत की जो महिलाएं हैं, महिलाएं काफी इससे आक्रोशित है। वे लोग बता रही हैं कि हमारे हस्बैंड दिन में जाता है कमाने, लेकिन रात को पी कर आ जाता है घर और मारते पीटते, काफी प्रताड़ित। तो सरकार ने इसीलिए तो इसको प्राथमिकता से लागू किया। अब आप ही के अंग शासन के लोग अगर नहीं सहयोग करेंगे, व्यवस्था कैसे चलेगा। यहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कि थाना में शराब माफियाओं का जमावड़ा है, ये अब मतलब बहुत खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मुहिम है इकलौता पहला बिहार का मुहिम है कि मुखिया एक शराब ज्वलंत इश्यूज को लेकर के, जिसमें बड़े बड़े माफिया हैं, थाना के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीका से बैठना अपने आप में कि हम मॉडल है, वो अभी मॉडल थाना के सामने। मुखिया जी, 3 अक्टूबर को मॉडल थाना का उद्घाटन होता है और 5 अक्टूबर को लोग उसी थाने के खिलाफ अगर 1 दिवसीय धरना पर बैठ जाएं तो आखिर क्या लग रहा है। हम तो सीधा सीधा पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछना चाहते हैं, आप ही आए थे ना उद्घाटन में, पुलिस अधीक्षक महोदय आए हुए थे उद्घाटन में, हम उनका वीडियो क्लिप सुने, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित मुखियागण, सम्मानित वार्ड सदस्य की उपस्थिति में आज मॉडल थाना का उद्घाटन हुआ। विडंबना देख लीजिए कि जिसके पंचायत में जो है थाना है, जिनके खून पसीना से या सींचा गया भूमि उपलब्ध कराने में ग्राम पंचायत का अहम योगदान होता है, ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया जाता है, आपके हर जो कदम पे, शासन के सभी कदम पे स्थानीय मुखिया के द्वारा सहयोग किया गया। और जब उद्घाटन की बारी आती है, जब बन के सज के तैयार होता है, उद्घाटन की बारी आती है तो आपके पदाधिकारी के द्वारा पूछा तक नहीं जाता है। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है। ना मुखिया को पूछे आप, ना वार्ड सदस्य को पूछे, ना लोकल लोगों को आपने जो इनवाइट किया, और पुलिस अधीक्षक महोदय कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। अब तो सवाल आप पर भी खड़ा हो रहा है ना, और वे लोग उपस्थित भी नहीं थे। सवाल तो आप पर भी खड़ा, आपको भी पूछना चाहिए कि आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 पंचायत है, तो 6 पंचायत में कौन कौन जनप्रतिनिधि है, एक बार परिचय तो करवा दीजिए। और हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय को मुनासिब नहीं लगा हो कि छोटे जनप्रतिनिधियों से परिचय करना।
अगर ऐसा मुनासिब लगा रहता तो निश्चित तौर पर पुलिस अधीक्षक महोदय पूछते कि थाना प्रभारी एसएचओ महोदय, आप बताओ कि आपके क्षेत्र के कौन कौन वार्ड सदस्य हैं, कौन कौन बीडीसी है और कौन कौन मुखिया यहाँ उपस्थित है, जिससे आपको सहयोग मिलता है हर वक्त। जी बिल्कुल। और शासन को अगर कोई सहयोग करता है उसमें प्रथम कड़ी में स्थानीय मुखिया और वार्ड सदस्य लोग होते हैं, और आप उद्घाटन में पूछते तक नहीं है। मॉडल थाना उद्घाटन का वक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जाता है, पूछा तक नहीं जाता है। तो क्या लग रहा है मुखिया जी, तो जैसे यह तो दर्शाता है कि डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। सरकार को ये लोग ले डूबेंगे, निश्चित तौर पर इसका संदेश गलत जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि जिसने जगह दिया आपको बैठने के लिए, और जब वक्त आता है, जब आप सोने के काबिल हो जाते हैं, पूछते तक नहीं है। ये अफसोस है। सीधा सीधा ध्यान आकृष्ट करवाएंगे पुलिस अधीक्षक महोदय का। इससे पहले पुलिस अधीक्षक महोदय थे, सिवान के लोगों ने कहा कि डेड पड़े हुए हैं। आप तो एक्टिव हैं, निकलिए, बंद कमरा से निकलिए पुलिस अधीक्षक महोदय, कोठी से निकलिए, जमीन पे जाइए, गांवों में जाइए, पंचायतों में जाइए, मालूम चलेगा हकीकत क्या है। निवेदन करना चाहते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से, निकलिए, कोठी से निकलिए, उस महल से निकलिए और जाइए जमीन पर जाकर के देखिए क्या हालात है। प्रताड़ित हो रहे हैं, छोटे छोटे जनप्रतिनिधि पीछे जाते हैं, सुना नहीं जाता है। कौन सुनेगा? आपके शासन के लोग नहीं सुनेंगे। ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, हम आपके प्रथम इकाई हैं। कोई भी घटना पहला घटता है तो आप फौरन मुखिया, वार्ड सदस्य को बुलाते हैं, बीडीसी को बुलाते हैं, लोग जाता है, खून पसीना लगा करके आपका सहयोग करता है, और हमारी आवाज नहीं सुनी जाए, सवाल तो आप ही पर खड़ा होता है। इसलिए निवेदन है कि ऐसी चीजों पे विराम लगे और शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। बिना सामंजस्य का व्यवस्था नहीं चलेगा। आप भी लोक सेवक हैं और जनप्रतिनिधि भी लोक सेवक हैं, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन बनाना आप वरीय पदाधिकारी की जिम्मेवारी है, आपके कंधों पे जिम्मेवारी है कि शासन और जनप्रतिनिधि का सहयोग बना रहे। जब तक आप दोनों का सहयोग बनेगा, जनता का काम सुचारू और ससमय होगा। यही निवेदन होगा, यही आग्रह होगा। मुखिया जी, आपसे एक सवाल रहेगा। आपका जो थाना है, थाना के सामने से शराब माफिया शराब लेकर के जाते हैं, और जो थाना प्रभारी है मतलब देखते लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, जिनके खिलाफ आज आप लोग धरने पे भी बैठे थे, क्या कुछ करना चाहेंगे? ये देखिए, दर्द ये आज का नहीं है, पिछले कई महीनों से है जी। और जो आज जो है ना कि कुछ ज्यादा बढ़ गया, तो जिसको बयां करने के लिए लोकतांत्रिक तरीका से आज हमारी माताएं बहनें, इस गांव के ग्रामीण बुजुर्ग युवा साथी आज उपस्थित है, और अपनी बातों को एक मजबूत तरीका से रखने के लिए कि शासन प्रशासन हमारी बातों को सुने, कि जिस पुलिस के उपस्थित रहने से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, भय मुक्त महसूस करते हैं, समाज में शराब मुक्त होने का हम लोग एक सपना देखते हैं कि प्रशासन हमारे साथ है। उस प्रशासन के सामने, उस प्रशासन के अगल बगल जो कि दारू बिकने लगे, तो कितनी बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, एक दिवसीय धरना दिए, और माननीय पुलिस कप्तान महोदय से मेरा यह आग्रह रहेगा और विनती रहेगा कि धनौती ग्रामवासियों की बातों का आप सुनिए, और सुनते हुए निश्चित इस प्रकरण पर कार्रवाई करने का कृपा करें। चलिए, आपको बता दें कि हमारी जो टीम है इस वक्त मॉडल थाना धनौती के सामने मौजूद थी, जहां पे धनौती पंचायत के जो मुखिया जनप्रतिनिधि विनय चौहान है, इनके माध्यम से और इनके पंचायत के जो नागरिकों के माध्यम से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर सीधे इन लोगों का सीधे तौर पे आरोप है कि जो मॉडल थाना के जो थाना प्रभारी वंदना कुमारी हैं, वंदना कुमारी के माध्यम से शराब माफियाओं से मिली जुली के भगत से यहाँ पंचायत में शराब बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के पंचायत के लोग काफी आक्रोश है और पंचायत में काफी से नुकसान भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।